नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। कल 10वीं कक्षा का परिणाम आया और वहीं सीबीएसई बोर्ड के 12वीं कक्षा का भी परिणाम आया। और कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने गांव का, अपने शहर का और अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। और अब उनके माता पिता गली या मोहल्ले में सीना फैलाकर और सर ऊंचा करके चल रहे हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई बच्चों ने मेहनत की है और माता पिता का आशीर्वाद है और सभी के आशीर्वाद से आज बच्चे इतनी बड़ी सफलता पर पहुंचे। तो एक ऐसा ही छात्र हमारे साथ है जो फिलहाल 10th क्लास में 96% लेकर अपने स्कूल का भी नाम रोशन किया है और अपने माता पिता का भी। तो आप इनसे जानते हैं इनकी सफलता का राज और अब भविष्य की इनकी तैयारी कैसी है और किस तरह इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, क्या थी इनकी रूपरेखा और पढ़ाई का वो क्या है मूल मंत्र जो कई छात्र रह जाते हैं उससे काफ़ी दूर। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षय सैन है और मैं अभी क्लास 10 का कल रिजल्ट आया, अभी क्लास 11 में, और मेरे 96% आए। अक्षय सैन जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से हार्दिक हार्दिक बधाई कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। अच्छा अक्षय जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि सफलता का आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। पेरेंट्स और टीचर्स को आप देना चाहेंगे, क्योंकि गुरु एक वो होता है, शिक्षक एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह है जो खुद अंधेरे में रहकर बच्चों को प्रकाशवान करता है। तो वही उपलब्धि इस छात्र ने बताई और माता पिता को भी श्रेय देना चाहिए कि जो घर में शिक्षा होती है, जो घर का माहौल होता है, उसी के अनुसार बच्चा ढलता है। तो दूसरा सवाल आपसे रहता है कि आगे की तैयारी क्या है आपकी, आगे के भविष्य में आपने क्या सोचा हुआ है? अभी मुझे इसके बाद क्लास 11th में पीसीएम लूँगा और उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए जाना है। इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे आप, यानी कि आईआईटी आपका फोकस रहने वाला है। यस सर। तो अक्षय जी, स्ट्रेटजी क्या रही है आपकी जो आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया? वो फॉर्मूला क्या था, या कह सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी आपको किताब आपके हाथ लगी, जड़ी बूटी, जिसके माध्यम से आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया? मतलब ज़्यादा पढ़ने से इतना नहीं होता, उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, मतलब एक दिन में 10 घंटे पढ़ने की बजाय अगर हम 10 दिन एक एक घंटे पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब डेली का काम डेली करते चलें, कल पे ना टालें। यस सर। ना ऐसा नहीं कि भाई मेरा अभी तो मैं पढ़ने बैठ गया, पता लगा एग्जाम तो 3 महीने बाद है, अभी नहीं, अभी तो 3 महीने है, अभी तो 2 महीने है, अभी तो 1 महीने, मतलब ये वाली जो चीज़ है उसको हटा दें। यस सर। डेली का डेली करते रहें। यस सर। अच्छा, कोई सफलता का आपका मंत्र बताइए आप, जैसे कि कहते हैं ना कि परिश्रम ही कुंजी है, तो आपके अनुसार सफलता का क्या मंत्र है? बस यही कि कंसिस्टेंस रहना चाहिए, मतलब रोज़ का काम रोज़ करना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, फिर बाद के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, फिर उसके आदमी दबता रहता है उसी काम के अंदर और आगे का नहीं कर पाता। वही डे का काम, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर कोई आपको कहे कि आपको 100 रोटी एक साथ खानी है तो आप नहीं खा पाएंगे, और वहीं अगर आपको कहे कि 4 रोटी आपको रोज़ खानी है तो आप उन 100 रोटी को एक टाइम बाद ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ठीक यही शिक्षा में भी आता है और यही पढ़ाई में भी आता है। अगर आप सोचने लगे कि अभी तो एग्ज़ाम में 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, 2 महीने हैं, पढ़ लूँगा, तो फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि आप इतने प्रेशराइज हो जाते हैं और ना ही तो आपका रिजल्ट आ पाता है और ना ही आपका मन पढ़ाई में लग पाता है, और फिर आप उस पढ़ाई के ट्रैक से हट जाते हैं। तो अक्षय जी, अब जैसे कि आपने बताया इंजीनियरिंग आपकी तैयारी है और आपने 10th में इतना अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है, तो स्कूल से और अड़ोस पड़ोस से बधाई के आपको मैसेज संदेश आ रहे हैं? यस सर। तो कैसा लग रहा है आपको? शब्दों के माध्यम से बयां कीजिए, आपके इस मोमेंट को आप कैसा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि आसपास से सब जो बोलते हैं तो अच्छा भी लगता है, और मतलब मैं बता नहीं सकता जितनी खुशी होती है। मतलब मन में बहुत ज़्यादा खुशी है। और अभी मैंने अड़ोस पड़ोस लोगों से बातचीत हुई, वो बता रहे थे कि अक्षय तो भाई कमज़ोर भी हो गया है, और लोग कह रहे थे कि अक्षय लगता है कोई फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है। तो अक्षय जी, अब आप बिंदास घूमेंगे, अब कुछ दिन रिलैक्स लेंगे? हाँ, कुछ दिन रिलैक्स रहेंगे, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। आगे की तैयारी में जुट जाएंगे बिल्कुल। यस सर। तो अक्षय जी, सरस्वती विद्या मंदिर के आप छात्र हैं, और सरस्वती विद्या मंदिर तो अपने आप में कोई संशय वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक विश्व प्रसिद्ध विद्यालय है जहाँ पर बच्चों का निर्माण भी किया जाता है और भविष्य का निर्माण भी उन्हीं स्कूलों से हो रहा है, और ऐसा जीता जागता उदाहरण हमारे साथ है। अच्छा, कोचिंग कहाँ लिया आपने? मैं कहीं भी कोचिंग नहीं गया, घर से ही पढ़ा है, और अगर मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आता तो यूट्यूब से देख लेता। यूट्यूब से देख लेता। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मोबाइल का सदुपयोग किया है। यस सर। तो मोबाइल, क्योंकि आज की देख रहे जिसपे ऑनलाइन क्लासेस आई हैं, बच्चे मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पर बच्चों को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो हम पेरेंट्स से भी एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को मोबाइल भी दे रहे हैं तो हर हफ्ते
या कभी भी आपको मौका लगे अचानक से उसका मोबाइल चेक भी करते रहना चाहिए कि मोबाइल में वाकई में पढ़ भी रहा है या फिर कहीं गलत राह पे चल पड़ा है। अच्छा, मोबाइल का उपयोग कितना किया आपने? पढ़ाई के लिए गए, फिल्में देखने के लिए भी गए? फिल्में देखने का तो मुझे इतना शौक नहीं है, बस कभी कभी अगर मतलब ज़्यादा देर पढ़ाई कर ले तो थोड़ी देर यूट्यूब देख लेता था, वो भी थोड़ी बहुत देर, ज़्यादा देर। रिलैक्स के लिए? यस सर। चलिए जक्से जी और अभक्षक जी माता जी से भी जान लेते हैं और उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि छात्र हो या स्टूडेंट हो या कोई भी बच्चा हो या लड़की हो, सबसे बड़ा जो सफलता का राज होता है वो उसकी माँ और पिता का होता है, क्योंकि माता पिता अगर उसके साथ हैं तो ऐसा ही कोई भी मंजिल नहीं और ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसको पार नहीं किया जा सकता। माता जी, सबसे पहले तो आपको हमारी ओर से और उन तमाम लोगों की ओर से जो इस वीडियो को फिलहाल देख रहे हैं, आपको हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो कैसा लग रहा है आपको? ये सुनहरा अवसर है और लोग आपके घर बधाई भी देने आ रहे हैं और आपके बेटे ने आपका नाम रोशन भी किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह ये आगे प्रगति के मार्ग पे बढ़ता रहे। मतलब जो सपने आपने इन लोगों के लिए देखे हैं, उन सपनों को ही पूरा कर सके। यस सर। नर्सरी से एक माँ क्या सोचती है, उसका बच्चा सफलता की सीढ़ियों पर चढ़े, और जैसे कि कल इसका रिजल्ट आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है सर, बहुत ज़्यादा। तो आपने इतना एक्सेप्ट किया था, अनुमान था आपको कितने नंबर बच्चे के आ जाएंगे? यस सर, मुझे था, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है सर। पहले से ही पढ़ाई में लगनशील था? यस सर, इसने बहुत मेहनत की है। मतलब कि सर ये 2-2 बजे तक पढ़ता था, हम सब लोग सो जाते थे, ये पढ़ाई करता था, तो इतना तो मुझे था। मतलब विश्वास था आपको? यस सर, इतना मुझे विश्वास था। चलिए, थी हमारी माता, इनकी माता जी, और इनको भी हम बधाई देते हैं और वाकई में बधाई के पात्र भी है। तो पिताजी भी है, क्योंकि परिवार चलता है तो पिताजी की वजह से ही चलता है। पिताजी बाहर जाते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, और खून पसीना बहाकर एक एक पाई जोड़कर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो हमारी ओर से। शुभकामनाएं सभी विद्यालय के सभी छात्रों को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं और आशीर्वाद अक्षय को। तो अब सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपको लग कैसा रहा है ये जो मूवमेंट आपके घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और लोग आपको बधाई भी दे रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, और कुछ लोग आपसे मिलने भी आ रहे हैं, तो आपका ये जो कह सकते हैं कि खुशी प्रतीत हो रही है, आप इस खुशी को व्यक्त कैसे करना चाहेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बच्चे को देने के लिए शिक्षा है और मैं उसे देने में सफल हो रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। तो ये कह सकते हैं कि कोई ज़मीन जायदाद भले ही आप बच्चों को दे या ना दे, पर अगर आपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी तो उससे बड़ी धन दौलत उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि अगर बच्चा समझदार है तो जीरो से हीरो भी बन सकता है, और अगर आपने उसको धन दौलत भी दे दी और बच्चा अगर गलत आदत में पड़ जाता है तो वो हीरो से आपको जीरो भी बना देगा। यस सर। तो आप कार्य क्या करते हैं? मैं सरस्वती विद्या मंदिर में ही हूँ। मतलब जिस विद्यालय में आपका बालक पढ़ता है आप उसी विद्यालय में कार्य करते जी हैं? जी 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 तो इससे तो अच्छा आपके लिए और सुनहरा अवसर नहीं हो सकता, जी। क्योंकि भाई जिस विद्यालय में आप काम कर रहे हैं वहीं आपका बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे ने नाम रोशन किया आपका, आपके विद्यालय का, तो फिर तो स्कूल से भी लगातार आपको फ़ोन आ रहे होंगे। जी, सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस काम में, और जब भी बच्चे ने कोई भी दिक्कत हुई 24 घंटे हर टीचर जब भी फ़ोन किया तभी इसके कोई भी क्वेश्चन हुआ इसका सोल्व किया उन्होंने। मतलब विद्यालय की ओर से इतना सहयोग मिला? जी बिल्कुल मिला, और प्रिंसिपल सर से और सब पूरा सहयोग विद्यालय ने मुझे दिया है। इसी वजह से बिना कोचिंग के मेरा बच्चा आज 96% जो है लेके आज आपके सामने बैठा है, और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा करके दिखाएगा। आने वाले समय में लगता है आपको करेगा, क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा करेगा। सफलता मिली आपके इस बच्चे को, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट जो है मैं विद्यालय के सभी जो मेरे आचार्य हैं बच्चे के, उनको सबको जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है बच्चे के साथ। मतलब विद्यालय को आप देना चाहेंगे? जी 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 जी। बच्चे को नहीं देना चाहेंगे? नहीं, बच्चे को तो देना ही चाहेंगे। बच्चा तो क्या है ना, मार्गदर्शक जो होता है वो एक गुरु होता है। अब जब गुरु रास्ता दिखाएगा तो बच्चा उस रास्ते पे चलेगा, तो गुरु की भी अहमियत बहुत बड़ी होती है। गुरु ही है जो बच्चे को सही मार्ग दिखाता है। जी जी जी। चलिए, अब कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं और घर पे आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए, छात्र को बधाई दे रहे हैं, तो आप भी छात्र से मिलने के लिए आए, बधाई देने के लिए आए, तो आप उम्मीद था, क्योंकि मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद में देखा है, कम ही दिखाई देता है बच्चा सड़क वगैरह पे, इतना मतलब बाहर नहीं घूमता है? बाहर बहुत ही कम दिखाई देता है। तो मैंने अचानक देखा पहले में और अभी में इसमें काफ़ी अंतर हो गया। लगभग इसका वजन 10 से 15 किलो तक कम हुआ है। ये है कि पढ़ाई के प्रति, ताकि इसने फिजिकल एक्टिविटी की है, लेकिन ये पढ़ने में इतना कम पढ़ाई के प्रति लगनशील मेहनत की है। जी। चलिए, तो कुछ अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं ना, सफलता या मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए और वो कमी ढूंढने का प्रयास कीजिए कि जो कमी आपसे इस परीक्षा में रह चुकी हो और जिसके कारण आपके नंबर आए हो।
चलिए अब हम भी लेते हैं आपसे अलविदा, और तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए एक बार फिर। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।